हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम में ये ईडीएम में से एक ईडीएम ज़रूर आएगा। अगर आपको और भी इस तरह की कंटिन्यूअस सीरीज चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 रिलीज़ आप ज़रूर लिख देना, ताकि मैं आपके लिए दूसरी सीरीज ज़रूर बना सकूं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला जो ईडीएम है हम लोगों के लिए, यहाँ से देख लो, लायन शेयर। ये हम लोगों का ईडीएम है। एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा और आपको बताना होगा लायन शेयर का क्या मतलब होता है। इन चार ऑप्शन में से एक आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, अवर्दी पार्ट, द स्मॉलर पार्ट, या लार्ज पार्ट, या स्ट्रॉन्गर पार्ट। तो देखिए, लायन शेयर का मतलब क्या होता है। शेर जो बड़ा है, जानवर है, उसे क्या चाहिए होगा, बड़ा जो है। जैसे देखो, शेर शिकार करता है ना, उसके बाद वो क्या करता है, सारा लगभग लगभग 90% वो खुद खाता है और 10% को भेड़िया वगैरह के लिए वो छोड़ देता है। तो लायन शेयर, अगर एक बकरे को शेर ने जो है शिकार किया, तो लायन शेयर क्या हो जाएगा, 90% शेर का हो जाएगा। तो लायन शेयर का मतलब क्या हो गया, बड़ा हिस्सा। तो यहाँ से आप देख पाओगे सी इसका राइट आंसर होगा। इमेज भी आपको यहाँ से दिख रही होगी ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उससे पहले आपको बता दूं, दीपावली के शुभ अवसर पर आपके सफलता के लिए 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। अब बोलोगे 99 रुपये में तो क्या ही मिलता है, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए प्राइस को कम कर दिया गया है। जिन्हें नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर लेने हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए @iMithunSingh। आपके आखिरी वक्त में ये नोट्स बहुत फ्रूटफुल और बहुत ही यूज़फुल होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइस आर गोइंग अप, यानी कि प्राइस क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो बताना है आपको इसका मीनिंग बाय लीप्स एंड बूंड्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है। लीप्स एंड बूंड्स का मतलब होता है रैपिडली, किसी चीज़ों का जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ से आपको इमेज भी दिख रही होगी ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इमेज भी आपको यहाँ से दिख ही रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिज डेडलाइंस हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड। देखिए, अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है, आपको ये बताना है। सिंपल, फ्रेंडली, डिसेंट, या ओपन। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो अबव बोर्ड का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार। और देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी ईमानदार नहीं दिख रहा होगा, ऑनेस्ट नहीं दिख रहा होगा, तो ओपन होगा। ओपन का मतलब होता है खुली, खुली हुई। जैसे ओपन बुक का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टू प्ले फॉल। फॉल का मतलब देखिए, आप लोगों ने बचपन में फुटबॉल के समय ना, आपने बोला होगा फॉल कर दिया आपने। फॉल मतलब होता है गलत इंटेंशन के साथ किसी काम को करना। शेक्सपियर के जो भी प्लेस हैं वहाँ पे सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। आप यहाँ से इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो। टू प्ले फॉल का मतलब होता है कुछ गलत कर देना, डू समथिंग रॉन्ग, या फिर आप जो है पॉइंट पाने के लिए कुछ गलत तरीका आजमाते हो। सपोज कर लो फुटबॉल में आप अपने हैंड का यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपने फीट का यूज़ करते हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू डू समथिंग रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का क्या मतलब है, तो देखिए, इन डीप वाटर, पानी के बहुत अंदर जाओगे तो शार्क मिलेगी, और शार्क मिलेगी तो फिर वो बोलेगा यू आर इन डीप वाटर, यानी कि आप क्या हो, बहुत ही रियल ट्रबल में फंस गए हो। या फिर नीचे आपको मगरमच्छ मिल जाएगा तो वो आपको हाय हेलो करेगा बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से फिर एक बार बता दूं, नीचे कमेंट करके अगर आप पार्ट 2 लिखोगे और बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे तो मैं कल ही आपको पार्ट 2 का वीडियो रिलीज कर दूंगा। यहाँ से देख लीजिए फिलहाल। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, यहाँ से यहीं तक है ये। टू बी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट होना। आई एम फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मैं ईमानदार हूँ। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको आप ना जितनी ज़्यादा जो है अपने रियल लाइफ में यूज़ करोगे, जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो किसी से, आप बोलोगे आई एम फेयर एंड स्क्वायर, तो वो पूछेगा ये फेयर एंड स्क्वायर का क्या चक्कर है। आप उसे समझाओगे, इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, या फिर ईमानदार होना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्लैश एंड ब्लड कैन बियर इट नो लॉन्गर, यानी कि जो मांस और खून है ना, इसे ज़्यादा देर तक सह नहीं सकता है। देखिए ये भी आपको एक इमेज दिख रही होगी, उससे आप चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है इंसान का ढांचा, है ना। आप बोलते हो ना कि हाड़ मांस का ये शरीर है, हाड़ मतलब हड्डी और मांस का मतलब, वहाँ पे इस तरह से आप लेना। ब्लड और मांस का जो है ये ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, बहुत ठंड नहीं झेल पाएगा, बहुत गर्मी नहीं झेल पाएगा। तो फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर का मतलब ये हो गया कि आप इस ब्लड और
फ्लैश यानी कि मांस को ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकते हो, यानी ये ह्यूमन नेचर है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टू च्यू द कट, देखिए यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, मैं सही कर देता हूँ, कट। इसका मतलब मैं आपको, अगर आप गांव से हो या फिर आपने गाय वगैरह को देखा है, गाय बकरी वगैरह को, तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। देखिए काव हो या फिर गॉट हो या फिर बफेलो हो, वो चीज़ों को क्या करती है, झटपट खाना खा लेगी वो। उसके बाद वो आराम से बैठ जाती है और जुगाली करती है। यस, जुगाली इज़ द राइट टर्म। जुगाली करने का मतलब क्या होता है, वो पेट से फिर से अपना जो है खाना बाहर निकालती है और फिर से उसे आराम आराम से चबाकर जुगाली करती है। अगर जुगाली गाय वगैरह नहीं करे तो उसे जो है डाइजेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो फिलहाल तो ये आप समझ लो, टू च्यू द कड का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए ये तो इंग्लिश में हो गया ना, हिंदी में क्या होगा, आप क्या करते हो ना, टू थिंक डीपली, आप आराम से सोचते हो, बिल्कुल तह तक जाना चाहते हो, समस्या को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, तो टू थिंक डीपली इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मिसेस रश्मि हैज़ बिन इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सर्वरल वीक्स। देखिए टू ब्लूज का क्या मतलब होता है, ब्लूज का मतलब होता है जब आप अनवेल हो जाते हो, अनहेल्दी हो जाते हो। यहाँ से आपको फोटो भी दिख रही होगी। अनवेल का मतलब जब आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, पहले मैं क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं आप लोगों से। आपको बताना है एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको एनिमल पर 10 अलग अलग वीडियो चाहिए होगी, एक ही वीडियो चाहिए होगी, तो आप पार्ट 3 भी रिलीज कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि एनिमल वाले इडियम की आप डिमांड कर रहे हो। तो फिलहाल आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है। टू सी रेड का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ से आपको फोटो दिख रही होगी, है ना। अगर आप लाल कपड़ा दिखा दोगे किसी, वो क्या बोलते हैं उसे, बुल को यानी सांड को, अगर आप दिखा दोगे तो वो क्या होगा, दौड़ पड़ेगा आपके पीछे, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बहुत ही एंग्री हो जाएगा। और ऑप्शन सी में देखो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ऑप्शन या नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे आप आसानी से देख पाओगे, टू बी वेरी एंग्री, यानी कि कोई बहुत अगर गुस्से में है तो वो हो जाएगा टू सी रेड। तो ये 10 ईडियम थे। अगर आप इसी तरह से और भी ईडियम की पार्ट को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सीरीज कैसा लगा कमेंट करके नीचे बता सकते हो। फाइनली फिर से एक बार बता दूं, 99 रुपीज़ में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। आप सभी को शुभ दीपावली।